नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल आपको दिखाने के लिए पहुंचा हूं कोटवारों के बीच में। कोटवार जो कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के लिए, पंचायतों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिनके बिना सरकारी कामकाज जो है जैसे संभव ही नहीं है। गांव की तमाम जो है योजनाएं हो या फिर बाकी सारी चीज़ें हो, तमाम सुविधाएं हो, समस्याएं हो, उन सब का निपटारा कोटवारों के ज़रिए ही संभव है। ऐसा नहीं है कि पंचायत में सिर्फ जनप्रतिनिधि ही उसको संचालित कर ले, पंचायत को बिना कोटवार के वहाँ पे कुछ काम नहीं होता। लेकिन इस महंगाई के दौर में कोटवारों का हाल क्या है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कोटवारों की कुछ बड़ी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिछले कई सालों से कोटवार उन समस्याओं को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के सरकार के पास, अधिकारियों के पास जाते रहते हैं। तो आप जानते हैं जरा, चूँकि कोटवार राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त न्यूज़ 24 में, तो उनसे जरा समझते हैं कि भाई हाल क्या है उनका। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका नाम क्या है और कहाँ आप कोटवारी करते हैं? मेरा नाम प्रेम किशोर बाग है जी। और मैं महासमुंद जिले में सरायपाली तहसील अंतर्गत ग्राम कुटेला का कोटवार भी हूँ और कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो बाग साहब, देख रहे हैं हम तो चौपाली लग गया है एक तरीके से यहाँ पे। हाल क्या है अभी कोटवारों का? कोटवारों का हाल तो बेहाल है और मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ न्यूज़ 24 को, क्योंकि उन्होंने कोटवारों की इस समस्या को सुनने के लिए अपना समय दिया है। और कोटवारों की स्थिति तो बिल्कुल इतनी दयनीय होते जा रही है और कोटवार जो है वो ग्रामीण स्तर में अपनी सेवाओं को देते हैं, परंतु 32 दांतों के बीच में जिस प्रकार से जीभ फंसी रहती है जी, वैसे ही कोटवार जो है आज राजनीतिक जितने भी पार्टियां हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा और विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा और ऐसे अपनी सेवाएं दे रहे हैं जैसे एक बंधुआ मजदूर अपनी सेवा देने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि आज़ादी के पूर्व से ये कोटवार की सेवा जो है अनवरत जारी है, परंतु उस अनुपात में आज की तारीख में कोटवारों को जो एक प्रकार से मानदेय दिया जाता है, जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी है। क्योंकि 2250 रुपये से लेकर के अधिकतम 4500 में कैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकेगा, कैसे अपने बच्चों की शादी विवाह करेगा, कैसे घर बना पाएगा, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाएगा। ये जो बुनियादी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, आज कोटवार इससे जूझ रहा है। 4500 रुपये मिलता है अधिकतम, 4500 रुपया। और उसमें यह है कि जिसके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, उनको अधिकतम 4500 रुपये दिया जाता है। और जो है काम तो मेरे ख्याल से 24 घंटे का रहता होगा। 24 घंटे के। कोटवार को 12 बजे रात को भी कोई बुलाएगा तो उसको जाना पड़ेगा। कोई आगजनी हो गई, कोई चोरी हो गई, कोई बलवा हो गया, कि कोई फांसी पे चढ़ गया, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले कोटवार को बुलाया जाएगा। चाहे वो कहीं भी रहे, चाहे वो सोता रहे, खाना खाता रहे, खेत में रहे, उसको तुरंत बुला करके उससे सेवाएं ली जाती हैं। परंतु जब तमाम सूचनाएं भी आप ही लोग को पूरे 12 विभाग की चाकरी करते करते कोटवार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी अपना पूरा सर्वस्व खपा रहा है, परंतु सरकार ने अभी तक कोटवारों के हित में कोई ऐसी पहल नहीं की है जिससे कोटवारों को ऐसा लगे कि इन सेवाओं के बदले उनका भविष्य जो है सुधर रहा है। तो बाग साहब बता रहे हैं कि भैया हाल क्या है, आपसे जानते हैं ना। आपको उम्र तो ज्यादा हो गए, कतेक साल से हो? 76 साल हो गए। 76 साल के हो? और 76 साल कतेक बरस ले कोटवारी करता होता? मैं 75 से। मतलब पूरा आपके परिवार के घलोक लोग? परिवार के हमारे पिताजी भी पहले, उसके बाद मैं हूँ। तो कोटवारी करत करत कुछ भला वाला हो? कुछ भला नहीं हो आज तक के, केवल शोषण के सिवाय कुछ नहीं हुआ। कहीं नहीं हो? कुछ नहीं हुआ। परिवार के मन क्या करते? मजदूरी करते, क्या करते, खेत खार तो है ही नहीं है। खेत खार कहीं नहीं है? कुछ नहीं है। तो सरकार तो देते ना कुछ खेत खार? कुछ नहीं दे नहीं है। तो प्रावधान एक बार हुई 10 एकड़ दे के प्रावधान। हमारे गांव में जमीनें नहीं है तो हम लोग काला देंगे। अच्छा, तो कुछ पैसा कौड़ी जिन्हें वो मात्र पारिश्रमिक मिलते मानदेय राशि 4500 रुपये, बस उसी से गुजारा होता था। और पीढ़ी दर पीढ़ी चलत की करत बस। और पूरा जिन्हें सरकार के जतका भी काम आवत हुई, पंचायत के है, गांव के है, सरकार के है, या और कोई भी राजनीतिक जो भी समाचार है, उकर हर चीज के पालन करना पड़ते हैं। वाला करता हुआ सन इसने उम्र पहा गई इसने।
तो लड़का मन जन है वो मना लड़का तो है ही नहीं है, कसे के झन लड़का कब 2-3 झन लड़का है तो अपन पेट भी काली वो मन काम करे से मजदूरी करे से। हाँ हाँ अब कुछ नहीं है, शासकीय नौकरी वगैरह कुछ नहीं है अभी, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ। तो कुछ हो जिन्हें पेंशन वेंशन बाकी ये सब प्रावधान ही नहीं है, कहीं नहीं है। कुछ नहीं है। तो ये देखिए 75 साल से जो है काम कर रहे हैं कोटवारी का, लेकिन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जब से जन्म हुआ मतलब कोटवारी का काम शुरू कर दिए थे और मतलब इनके बाकी जो पुरखे हैं वो भी करते रहे और इनके बाद फिर इन्होंने इस कामकाज को संभाला है। तो तब से लेकर के अब तक इनकी जिम्मेदारी है जो कि पंचायत में गांव में है सरकारी योजना उनका सारी चीज़ों को जो है पहुंचाना जो है आम लोगों तक। लेकिन हाल बेहाल है जैसे बता रहे हैं। आइए ज़रा कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं कि हाल क्या है। क्या नाम है आपके? दिलीप सिंह चौहान। तो दिलीप सिंह चौहान जी के हाल किसे है? ठीक है। ठीक है, ठीक है वाले है, ठीक है वो क्या बोल रहे हैं? हाँ। आपके पास कुछ खेती वेती की जमीन वमीन है कि नहीं है? है। हाँ। कद दे रही सरकार? 10 एकड़। 10 एकड़। तो मैं अब खेती वेती तो मैं जैसे आप खेती करते हो तो सरकार के जत का योजना का लाभ है वो मिलते कि नहीं मिले? अभी फिलहाल मिला थे, हैं? धान बेचावा थे, हाँ सोसाइटी से खाद मिला थे, अभी मिला थे, जो भी योजना मिला थे मिला थे। हाँ। अच्छा, और पैसा कौड़ी 2250 मिलते। 2250। तो जैसे अभी आपके पास काम का है मतलब और आपके यहाँ जिन्हें कोटवार है कि आप अकेला संभाल? अकेला कोटवार हूँ। अकेला हो? हाँ। कद का आबादी हुई? हमारे यहाँ 2200 के। 2200 के आबादी अकेला संभाला तो? जी हाँ। तो आपके पास का जिम्मेदारी रहते काम का रहते? का जिम्मेदारी नहीं है पूछा, चपरासी से लेकर के कलेक्टर तक, हाँ पंच से लेकर के मुख्यमंत्री तक कनो जाही कोटवार के भरोसा जाही। हाँ। गांव में हाँ। हर काम करे लगे होला। हाँ। हर काम करना है। हर काम करना है। तो आप लगता है कि कुछ भला वाला हुआ थे घर से जने ठीक ठाक है स्थिति जने? नहीं, आज की स्थिति एकदम गंभीर स्थिति, मतलब कोटवार है जियत नहीं है। हाँ। मर मर के जियत है। ये तो कोटवारी काम कर ही तो फिर वो खाए बर मर ही, भूख मर ही। हाँ। और भूख मरे बर पेट बर काम कर ही तो कोटवारी काम में चुकी वो है। मतलब दोनों साथ नहीं हो सकते। अच्छा। खेती करबो तब ये अधिकारी चिल्लाते है, हाँ। अधिकारी काम करबो तो खेती नहीं हो, सीधा बात एक से। हाँ। मतलब मजबूरी में फंसे हम, हाँ। तो न कर सकता न कुछ हो सकते। हाँ। ओकर से अच्छा अगर कहीं आज 52-53 साल की उम्र में अगर कहीं फैक्ट्री में नौकरी करते में है, हाँ। के पास में मोर गाँव राजधानी से लगे, हाँ। आज ये आराम से जिंदगी जीते हम। हाँ। फैक्ट्री में नौकरी करते थे माँ, ये तो कोटवारी करके एक प्रकार से कह जाए। मैं तो गए मोर परिवार ले गए, ककरो भला नहीं हुई? ककरो भला नहीं हुई। लड़का मतलब पढ़ाई की ताकत नहीं है आज के समय में। कैसे भैया आप कौन गाँव? मैं दिनेश कुमार चौहान, ग्राम छपुरा, हाँ। तिल्डा तहसील का हूँ। तो आपको तिका हाल है? नहीं, कोटवारों का हाल तो बहुत बुरा हाल है। हमारे देश आज़ाद हो गए, उसके बाद भी कोटवार अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। देश आजाद है, कोटवार आजाद? कोटवार आज़ाद नहीं है, कोटवार आजाद गुलामी में है। गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं अभी भी। हाँ। काबर? क्योंकि प्रशासन कभी भी कुछ भी काम पकड़ा देते हैं। रात में सोना हो हाँ। और कोई भी काम हो, हाँ। गुलामी टाइप के लगते हैं। बिल्कुल। जैसे आजादी नहीं है कहीं। अभी फिलहाल अभी कोरोना का हुआ ना, उस समय हमारे कोटवार साथी कई कोरोना ड्यूटी करते करते मर गए। उसके बाद भी प्रशासन तो कुछ मिली सुमन कुछ भी नहीं मिला प्रशासन की ओर से। कैसे भैया? नहीं मिला। हाँ। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे मतलब कोटवार करना मतलब बिल्कुल मर मर के जी रहे हैं जी। मर मर के जी रहे हैं। अब मजबूरी है ना, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। हाँ। दादा परदादा लोग करते करते आ रहे हैं। हाँ। और जब से आज़ाद हो गए देश, तो हम कोटवार आज़ाद नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ में क्या, पूरे मैं तो कहता हूँ पूरे दिल्ली जितना भी हमारे भारत देश है, वहाँ भी कंडीशन खराब है कोटवारों का। कंडीशन खराब है। देखिए मैं कोटवारों के बीच में बैठा हूँ, उनका हाल मैं दिखा रहा हूँ। ये चौपाल क्यों लगा है, क्यों यहाँ पे ये सजा है? दरअसल पिछले दिनों मुख्यमंत्री निवास में इनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी, तो बातचीत तो हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अभी हाल क्या है? अभी तो हाल बहुत बुरा है सर। बुरा है? हाँ, कैसे बुरा है? कोटवार नियुक्ति के लिए आवेदन लगाया था हाँ। तहसील कार्यालय में, हाँ। तो वहाँ पहले तहसीलदार साहब मना कर दिए थे। हाँ। और उसके बाद अपने संघ की तरफ से गए सज्जन, हाँ। तब लिया है आवेदन को। अच्छा, अभी नियुक्ति नहीं हुआ है? नियुक्ति नहीं हुआ है।
तो का हो गई इसे देने का चीज की नहीं होती? कोरोना काल में खत्म हुई इसमें। पिताजी भी खत्म हो गए, दोनों माँ भी खत्म हो गए। कोरोना से माँ और पिताजी दोनों चल दिए और दोनों आप मन कोटवारी करे थे इस पिताजी हाँ, वो तो हैं? अब आप ले जने अभी कोटवारी नहीं मिले। नहीं मिले हैं। नगर पंचायत कमर था, हाँ। हाँ। नियुक्ति नहीं होगा। कौन इलाके के है? छत्तीस कमर था क्या? कवर्धा में। अच्छा, तो क्या बोलते जने वहाँ अधिकारी मना? अधिकारी बन के कहना है कि ऊपर से आदेश आया है कि नियुक्ति नहीं होगा करके। अच्छा, और जैसे आदेश आया तो उसका कॉपी भी देखा। तो कुछ मिले रही से आपके पिताजी मतलब जमीन वमीन वो सब वो अभी है कि नहीं है वो? तो वो ओला तो नहीं कहा थे कि छीन ले बोगे क्या? वो उसमें छीन ले दूसरे वाले की छीने उसका वर्धम ना वो कोरोना काल में खत्म हुई से ये मोर चाचा के लड़के मोर चाची खत्म हो गए, चाचा खत्म हो गए, 8 दिन हो गए, दादा भी खत्म हो गए। इन्हें कवर्धा में 2 कोटवार खत्म हो गए। तहसीलदार मेरे गए आवेदन देवर साफ है में कोई समाधान नहीं थे। यहाँ नगर पालिका नगर पंचायत में नियुक्ति बंद है। ऊपर से आदेश लाभ मंत्रालय से फिर हम सोचेंगे। साथ ही साथ जिन दादाजी की जमीन है वहाँ महोदय जी जाके मंत्री महोदय जाके भूमि पूजन करके वहाँ तालाब का निर्माण कराए तो 2.5 एकड़ में ओखर बाद और नगर पालिका धर के अधिकारी बन जाके बचत जमीन में मजिस्ट्रेट के कॉलोनी बनाना है करके कुल देख के आए सर्वे करके। अच्छा, अब वो कहाँ जाए परिवार होकर एक जन बेटी बस ओखर है और मर के नहीं कहाँ जाए वो? ये तो हाल है, हाल बेहाल है, हाल बेहाल एकदम बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। तो देखिए सबके हाल बेहाल है और मैं सबका हाल भी दिखाई रहा हूँ। इस तमाम लोग जो बैठे हुए हैं ऐसे प्रदेश भर में करीब 16,000 जो है कोटवार है जिनकी सबकी एक ही तरह की समस्या है। एक तो ये कि इनको मानदेय बहुत कम मिलता है, मतलब अधिकतम मानदेय है वो 4,500 है अधिकतम। अब न्यूनतम कितना हो सकता है उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और दूसरी बात ये कि ये तमाम लोग जो कि अलग अलग विभागों के काम को पंचायतों में कराते हैं, इनको अतिरिक्त किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। मतलब एक तो खेती की ज़मीन दे दिए हैं, उसमें भी 10 एकड़ सबके पास हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के पास हिस्से में 7 होगा, किसी के हिस्से में 5, किसी के हिस्से में 4 और किसी के हिस्से में कुछ भी नहीं है। ये सब अपना हाल बता रहे हैं और मैं इनका हाल जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ज़रा जो है पुराने लोगों से जानते हैं उनका हाल है क्या। आप थोड़ा बताइए कि आप कितने सालों से हैं? मैं सन 92 से कोटवार हूँ। 92 से हैं? हाँ। तो 92 से लेकर अभी हो गया 2021 है ना? हाँ। तो लगभग आपका हो गया 29-30 साल। हाँ हाँ। तो इस 29-30 साल में क्या कुछ बदला है आपके जीवन में? क्या कुछ नहीं बदला है सर, वही बदला है तो 100 रुपये पहले 90 रुपया मिलता था। हाँ। और जिनका जमीन था उसको और जिनका जमीन नहीं है उनको अभी 4,500 मिल रहा है। हाँ। और तो उसमें क्या करेंगे कोटवार, और 24 घंटा कोटवार का ड्यूटी है। कहीं भी मतलब कुछ काम करने नहीं देते। खेत में जाएंगे तो वहाँ से पंचायत बुला लेता है या कोई अधिकारी का फोन आ जाता है, उसमें चले जाते हैं तो काम भी रुक जाता है। और उस महंगाई में क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई के भी बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे हैं और बहुत कम इनकम है हम लोग। ये बताइए जो है कोटवारों के किसी बच्चे ने अच्छी शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, कोई है? क्या पढ़े भाई? इधर आओ। हाँ आइए, इधर आइए। हाँ, काहे की पढ़ाई की है? BA फाइनल हो गया है मेरा। BA फाइनल हो गया। हाँ। तो आप क्या करते हो? कोटवारी कर रहा हूँ अभी। तो BA फाइनल होने के बाद भी कोटवारी कर रहे हो? तो मजबूरी है ना सर जमीन का। तो नौकरी वोकरी कहीं? नौकरी का अप्लाई नहीं किए हैं अभी। नहीं किए हैं? वो पिताजी का मतलब कोटवारी उसी को कर रहे हैं अभी। हाँ। तो जमीन कितनी खेती है? मेरा 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। तो उसमें ठीक ठाक फसल वसल हो जाए कि नहीं हो रहा है अभी? फसल क्या है, कोटवारी नियुक्ति करते हैं, कोटवारी काम तो उसमें 24 घंटा ड्यूटी है। हाँ। खेती तो कर नहीं पाते हैं। हाँ। जमीन है वो मतलब नाम मात्र का है, समझिए। खेती करने के लिए हमको टाइम नहीं मिल पाता है। अच्छा। क्योंकि काम इधर खादू छीट रहे हैं तो फिर तहसीलदार बुला रहे हैं। तो जैसे उस खेती को दूसरे को दे दिए तो रेट पे ठीका मिलता है, कम देते हैं? हाँ देते हैं, मजबूरी है, कर नहीं पाते खेती तो, क्योंकि ड्यूटी 24 घंटा है सर। हाँ? खेती किसानी में जो करते हैं वो मजदूरी में चला जाता है। अच्छा। मजदूरी लगाएंगे तो उसे तो रोजी देना पड़ेगा ना। हाँ। और इधर सरकार तो मजदूर, हम मजदूर करेंगे तो इधर सरकारी काम में कौन करेगा? हाँ। ऐसी कोटवारों का परेशानी है। ये समस्या है ये। हाँ, मतलब कोई ऐसा समय का निर्धारण नहीं है। हाँ। जैसे कोटवारों को पड़ती जमीन दे दी गई है
अब उसको ये भी है। आठा भुइया जमीन दे दी गई है और उसको अपन लोग कृषि योग्य भूमि बनाएंगे तो कम से कम उसमें कई लाख रुपया का खर्चा आएगा। अब कोटवार 2200 रुपये में कहाँ से उसका कृषि आप लोगों को जो खेती की जमीन मिलती है वो परत जमीन, बंजर जमीन, वो क्या है, हमारे बात जी बता रहे थे आपको, कुछ पुरानी जमीन है और जैसे नई जमीन उसमें पूर्ति करके शासन द्वारा सन 74-75 में दी गई। और कोटवारों को उतनी हस्ती तो नहीं है, तो कोटवार लोग उतने अमीर लोग तो नहीं है कि उस जमीन को अपना खेती योग्य बना पाए। अब कोटवार इतने त्रस्त है कि हम लोग क्या बताएं आपको अपनी समस्या। अब जैसे हमारे रात में सोए रहते हैं तो किसी के यहाँ कोई फांसी लग के मर गया तो रात भर उस लाश की रखवाली करो। कहीं सुबह तहसीलदार का फोन आ गया कि वहाँ ड्यूटी करना है, यहाँ बेजा कब्जा तोड़ने जाना है, वो करना है। कई जगह भी कोरोना काल में 3 शिफ्ट में हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। हम लोग ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी भी किए, हमारे कोटवार साथी लोग मर भी गए, उसके बावजूद शासन द्वारा 1 रुपए की न तो सहायता दी गई, कोई मुआवजा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर। हम लोग खाली 52-53 जो शासन का विभाग होता है उसका चाकरी करते हैं, उसके बावजूद सरकार हमारी समस्या पर सही ढंग से वो नज़र नहीं रख पाती है। तो इससे हमारे कोटवार लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं और इसी के चलते हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो कोटवारों का मैं हाल दिखा रहा हूँ आपको और सुनवा रहा हूँ उनकी व्यथा। दरअसल वो किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी मुलाकात चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से हुई है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया। जब भूपेश बघेल जी मिले, आप लोगों का हाल चाल जाना, तो उन्होंने क्या कहा? हम लोग 16 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में 350 कोटवार जाकर के मिले और हमने अपनी पूरी व्यथा उनको बताई और उन्हें स्मरण दिलाया कि 2019 में पाटन में प्रांतीय सम्मेलन में उन्होंने जो कोटवारों का आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के आधार पर आदेश प्रसारित किया जाए और कोटवारों का जो मुख्य 2 प्रमुख मांग है कि उनको मालगुजारी जमीन का हक उन्हें वापस किया जाए, क्योंकि उन्हीं के राजस्व मंत्री कार्यकाल में उन्होंने ये जो जमीन है कोटवारों को दी थी और फिर से बीजेपी शासनकाल में वो ज़मीन वापस ले ली गई। तो इसके कारण से वो हमने उनसे निवेदन किया था कि आप दिए थे इसलिए आप अभी हैं। मालगुजारी जमीन में क्या चीज़ें थी? जो भूतपूर्व मालगुजार ने जो कोटवारों को उस समय दी थी पौनी पसारी सेवक के रूप में, जैसे कोटवार है, नाई है, धोबी है, लोहार है, इन सबको उनके सेवाओं के लिए उनको माफी के रूप में जमीन दे दी थी। उनको वापस नहीं चाहिए था, इसको कमाओ खाओ। ये जमीन क्या वापस ले रही सरकार? ये सरकार वापस ले रही है। तो इस कारण से हमने निवेदन किया था, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि यदि किसी प्रकार से कोई कानूनी इसमें अड़चन है तो इसका मैं परीक्षण करा लेता हूँ और आप लोग जाके मुख्य सचिव से मिलिए। और उन्होंने मुख्य सचिव महोदय को निर्देशित किया है कि कोटवारों का पक्ष सुन करके इसका परीक्षण करा लेकर के मुझको प्रतिवेदन। आप लोगों ने ये नहीं कहा कि चूंकि सारा सरकारी काम तो आप ही लोग करते हैं, तो एक शासकीय सेवक के तौर पर, एक शासकीय कर्मचारी के हम लोग हमने मांग रखा है कि आजादी को आज इतने साल 75 साल गुजर चुके हैं, परंतु अभी तक महोत्सव मना रहे हैं अपन लोग। अभी तक है जी। आप लोग के जीवन में अमृत है कि नहीं है? नहीं। कफन का कपड़ा नहीं मिलता भैया, मर गए तो कफन का कपड़ा भी नसीब नहीं होता। आज तक नहीं मिला। हमारे कोरोना में जितने कोटवार मरे हैं उनको कफन का कपड़ा भी नहीं दिया। 1 रुपए का मुआवजा नहीं। पंचायत की तरफ से भी कुछ नहीं, कहीं से भी नहीं। लेकिन सरकार ने तो अभी जैसे कि कहा कि जितने लोग जो कोरोना में मरे उनको मुआवजा देना है। कोरोना हुआ था, मैं 14 दिन क्वारंटाइन में था। मैं अपने यहाँ का सचिव को बोला भी था कि मेरे यहाँ दाल चावल की समस्या है, कम से कम कुछ तेल वेल की भी समस्या है, कुछ भेजवा दो। सबको देना, लेकिन कुछ नहीं किए हमारे लिए। हम कोटवार लोग कोई सुविधा नहीं शासन की। हम कोटवार हैं इसलिए शासन की कोई सुविधा नहीं। और शासन की सारी सुविधाएं आप लोग को पूरा कराना है। उनका पूरा नियम का पालन हमको करवाना है। बुनियादी हम लोग करते हैं गाँव में। एक जो भी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। यहाँ तक के बता रहा हूँ मैं सुरेश दास मानिकपुर जिला कबीरधाम से। हमारे उधर अगर कोई आदमी खत्म हो गया तो छेना इकट्ठा करने के लिए कोटवार मुनादी करता है। किसी के यहाँ बाल बच्चे आ गया तो छठी कराना है तो कोटवार मुनादी करता है। हम लोग तहसील में जाते हैं, 300 रुपये तेल डलवा के एक नोटिस थमाते हैं हमको कोटवार को। नोटिस को तामील करा के 300 रुपये फिर तेल डलवा के तहसील ऑफिस आते हैं तामील करने के लिए।
और पेमेंट कितना पेट्रोल का पैसा कौन देगा? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। और पेमेंट कितना मिलता है? 2250। कुछ नहीं। सोचो अब तो हम कहाँ से बच्चे पढ़ा सकते? तो पूरा पेट्रोल में चला जाएगा। अब वो आप 100 रुपए आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से हमारा कोटवार के बीच में दयनीय स्थिति है, तो कैसे बच्चे लोग हम पढ़ा पाएंगे? ये आप लोगों से निवेदन है कि ये बिल्कुल अपने जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरकार है उनको बताने की कृपा करेंगे। की मांग को लेकर के अविभाजित मध्य प्रदेश से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि कम से कम कोटवारों को एक चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दे दिया जाए, उनको राजस्व या दैनिक वेतन भोगी वाली भी स्थिति नहीं है। जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मजदूरों की स्थिति नहीं। आज मजदूर वाली भी नहीं है, कलेक्टर दर वाली भी स्थिति यहाँ काम के लिए सरकारी और वेतन के लिए बेगारी, नाम मात्र सरकारी है साहब, बाकी बेगारी है। बेगारी नाम मात्र सरकारी, हाँ बाकी सब बेगारी। नहीं, हम लोग कुशल में है कि कुशल मजदूर में, ये इसको भी सरकार बता नहीं पाती है सर। छत्तीसगढ़ी कहावत है, करे कोटवारी मरे भूख और गली किंजरे का ऊपर सूख कसे। क्या कहावत है? करे कोटवारी मरे भूख और गली गिंजरे के अब्बड़ सूख कसे। ये है कोटवार। जब चुनाव होता है तो विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा दिया जाता है, उसके बाद 3 दिन वो पट्टा उतार दिया जाता है, 3 दिन बाद हटा प्रमोशन से डिमोशन। ये स्थिति चुनाव में 3 दिन तक। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत सियारमन के थे कि आगू आगू तहसीलदार पाछू पटवारी और रेंगत रेंगत पाँव किया गया जरा तोर कोटवारी। हमारे कई पीढ़ी बीत गए, लेकिन आज तक भी वही स्थिति है जैसे पहलू रही से। हाँ, रेंगत जन है पाँव जर गए, जरे तोर कोटवारी। बिल्कुल बिल्कुल कोटवार मन के जन है, ऐसा स्थिति है अभी। जब शासन को ना काम लेना रहता है तो हमको शासकीय मान लेता है, और काम लेना रहता है शासकीय कर देता है। जब को हमको कोई लाभ देना रहता है तो नहीं मिलता शासन का लाभ। उसको काम लेना है तो आप शासकीय आदमी होकर के हमसे काम ले लेता है, और हमको कुछ देना रहता है तो कुछ नहीं मिलता। नीला जन है, ड्रेस पहना के जन है, बता देते हैं शासकीय महत्व नहीं है। नीला ड्रेस के कोई महत्व नहीं है। नीला ड्रेस ला पहन अगर तहसील में चले जा तो तोला साफ कही कोटवार इधर आओ, पानी लाओ, इधर आओ, इसको झाड़ो, इधर आओ, इसको बहरो। यही काम है और इससे ज्यादा कुछ काम नहीं है। शासन ने कोटवारों को बिल्कुल नहीं तुच्छ समझते हैं, जबकि हर कार्य कोटवार करते आ रहा है। मुनादी के है, लेकिन वो जिन्हें पानी पिया गई थे। हाँ, जैन दिन हो ही पानी पिया, कोटवार जा पानी ला, झाड़ू धर के झाड़। कोटवार की जन्म ना कोनो इज्जत है नहीं है। दरअसल कोटवारों की नियुक्ति ग्राम में इसलिए रखी गई है कि वो शासन का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उसकी नियुक्ति होती है, ताकि गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे, जन्म मृत्यु का हिसाब रखे। कोई प्रकार की कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो शासन प्रशासन को उसकी सूचना दे। सारी सूचनाएं आप लोगों की रिपोर्ट पर। और सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गांव में मुनादी के माध्यम से लोगों को जागृत करे। परंतु आज की तारीख में कोटवारों को न घर में रहने दिया जा रहा है, न खेती करने दिया जा रहा है, और अपने मतलब एक पिट्ठू के समान पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, रात को चौकीदार नहीं है तो वहाँ रात में सुलाने का काम और पानी भरने स्वीपर का तक का काम करवा करके कोटवारों को इतना मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है कि आज हम लोग ये जमीन की मजबूरी अगर नहीं होती तो कोई भी शायद आज कोटवारी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि हमारे सामने में बच्चे पैदा हो रहे हैं, कई विभाग बन गए, सबको नौकरी मिल जा रही है, और आज कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहा है, अभी तक कोटवार को नियमित कर्मचारी की दर्जा नहीं है। प्रश्न है मेरा, जिला राजनांदगांव से हूँ, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ। TS सिंहदेव पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने 2018 के आम चुनाव में स्पष्ट घोषणा किया था राजनांदगांव रेस्ट हाउस में कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप लोगों को मांग को नियमितीकरण वाला तत्काल पूर्ण किया जाएगा। 3 साल हो रहे हैं, 3 साल हो गए, अभी तक उस पे कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया, न उसमें कोई मांग पर आज तक मुड़ के नहीं देखा गया। ये बड़े दुख की बात है। और आप लोगों की सारी जिम्मेदारी गोधन से लेकर नरवा गरवा घुरवा है, वो तो गनीमत है कि कोटवार हमारे राजनांदगांव जिले के कोटवार कोई रेगा कमा रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहे हैं, तब अपना परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। कोटवारी में नहीं, कोटवारी के भरोसा कोटवार फांसी लगा के मरने के लायक हो गया है। कोटवारी में नहीं, यहाँ तक कि कोटवार को जैसे कि
रोजगार गारंटी काम चल रहा है, उसमें मतलब काम नहीं लेते हैं कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हो, आप इसमें काम नहीं कर सकते। जब शासन कोटवार को एक शासन की अंतिम कड़ी मानता है और काम कराने के लिए शासकीय कर्मचारी बताता है, जब शासन का कोई लाभ मिलने की अवसर आता है तो आप लोग शासकीय कर्मचारी में नहीं आते हो, इसलिए नहीं मिलेगा। जब रोजगार गारंटी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सचिव सरपंच बोलते हैं कि आप लोग इसमें काम नहीं कर सकते, आप लोग शासकीय कर्मचारी में आते हैं। इस प्रकार से कोटवारों की मतलब दयनीय स्थिति है। और मैं बताना चाहूँगा कि कोटवारों के पास दो तरह की ज़मीन है। एक सेवा भूमि 1950 के पूर्व जो मिला है वो मालगुजारी जमीन है, और 1974-75 में सेवा भूमि दिया गया है। और आम जनता से लेकर अधिकारी कर्मचारी 1950 के पूर्व की ज़मीन को सेवा भूमि में मतलब दिखा करके और जबरन की मतलब कोटवार को बदनाम कर रहे हैं कि ये कोटवारी ज़मीन बिक्री कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। जो भी कोटवार अपने जो मालगुजारी ज़मीन है उसी ज़मीन के एवज में कोटवारी कर रहे हैं। और शासन को एक आदेश जारी हुआ था उस समय 1974-75 में कि कोटवारों को 10 एकड़ ज़मीन दिया जाए, लेकिन शासन ने भी उस समय, जैसे कि मेरे पास 9 एकड़ 32 डिसमिल मालगुजारी ज़मीन है, उसमें 68 डिसमिल ज़मीन पूर्ति करके उसको 10 एकड़ में हमारे जो मालगुजारी ज़मीन को मतलब उसमें तब्दील कर दिया सेवा भूमि में। और आज उसी ज़मीन को सेवा भूमि के रूप में दिखा करके हमारे सारे मतलब जो लाभ मिलना है उसको भी छीन रहे हैं। हम लोग उस ज़मीन के नाम से कोटवारी कर रहे हैं और आज शासन से कोई मतलब लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि उसमें हमको खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि बहुत सी जगह में कोटवारों को अभी धान बेचने में भी परेशानी हो रहा है। तो हमारे जो मालगुजारी ज़मीन है 1950 की पूर्व की, उस ज़मीन को सेवा भूमि बता करके हमारे साथ इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी हमारे बाग जी ने बताया कि 16 तारीख को हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिले, राम कुमार यादव जो विधायक हैं माननीय, उसके माध्यम से, और उन्होंने विश्वास दिलाया है, क्योंकि वो लोग 2003 में राजस्व मंत्री थे भूपेश बघेल जी, और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और वो उनसे विश्वास है और आश्वस्त किए भी हैं कि वो मेरा दिया हुआ ज़मीन मैं छीनने नहीं दूंगा, फिर से मैं वापस कर दूंगा। इसी वो पाटन में भी घोषणा किया है और उनसे विश्वास है कि हमारे मालगुजारी ज़मीन को वापस पुनः हमको भूमि स्वामी हक में दिया जाएगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो ये विश्वास है कोटवारों का, चूँकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इनकी मुलाकात भी हुई है, बात भी हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि उनके साथ अन्याय तो कम से कम नहीं होगा। न्याय का तो पता नहीं है किस रूप में होगा, लेकिन जैसी इनकी मांगे है वो मांगे परीक्षण के बाद उसे पूरा करा लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन मिला है। लेकिन फ़िलहाल जो हाल की स्थिति है वो यही है कि नाम के सरकारी जरे तौर कोटवारी, मतलब कोटवारी की जो नौकरी है वो आगे लगने के समान है। वो कहने के लिए तो सरकारी है, वो सरकार की तमाम सुविधाएं जो है पंचायतों तक लेकर जाते हैं, उसे पूरा करवाते हैं, आम लोगों तक तमाम योजनाओं को पहुंचाते हैं, लेकिन इन तक जो है सरकार की वो सुविधाएं, वो योजनाएं नहीं पहुंच रही जिनसे कि इनका हाल अच्छा हो सके, इनका भला हो सके। का हाल है के ज़रिए मैंने कोटवारों का हाल जाना, उनके हाल दिखाने की आप लोगों की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।